इतिहास है, जबकि मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया था। तो मेरे लिए पहला क्वेश्चन यही था कि ईसी से इंजीनियरिंग करके इतिहास क्यों लिया आपने। सेकंड ये था कि इतिहास लोग पढ़ते ही क्यों हैं। मेरी हॉबीज़ मूवी देखना है, तो उन्होंने कुछ क्लासिक्स के नाम पूछे कि अच्छे आपको कौन कौन से डायरेक्टर्स अच्छे लगते हैं वर्ल्ड लेवल पे बताइए। तो मैंने क्रिस्टोफर नोलन और ये जेम्स कैमरून का नाम लिया, उनके कुछ मूवीज़ के नाम बताए। सवाल पूछे गए थे कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताओ। बिहार में आईटीआई कॉलेज फेल हो रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन की जब मैंने बात करी तो उन्हें बोला आईटीआई कॉलेज फेल हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं आप। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आपका? विकास। आप दोनों का इंटरव्यू हो चुका है अभी। तो पहला इंटरव्यू था, इससे पहले आपका इंटरव्यू हुआ था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट ही था। दिया है मैंने पहले दिया था। अच्छा, तो क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कैसा, कुछ नर्वस थे पहले से, मतलब देने से पहले? नर्वस तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एंजाइटी तो रहता ही है कि इंटरव्यू है, इस वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैम सपोर्टिव थी। मेरा बागमती बोर्ड था। अच्छा। मेरे ख्याल से दीप्ति मैम थी, जहाँ तक मुझे पता है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मेरा बोर्ड अच्छा था और अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए जहाँ तक मुझे आता था। अच्छा, तो क्या आपसे क्वेश्चन क्या किए? मेरी हॉबीज़ मूवी देखना है, तो उन्होंने कुछ क्लासिक्स के नाम पूछे कि अच्छे आपको कौन कौन से डायरेक्टर्स अच्छे लगते हैं वर्ल्ड लेवल पे बताइए। तो मैंने क्रिस्टोफर नोलन और ये जेम्स कैमरून का नाम लिया, उनके कुछ मूवीज़ के नाम बताए। उन्होंने फिर पूछा कि क्लासिक्स में बताइए, क्लासिक्स में कुछ। तो मैंने बोला कि सर क्लासिक्स तो मैंने ज़्यादा नहीं देखी है, लेकिन अभी रिकॉल भी नहीं कर पाया। फिर मैंने सॉरी बोल दिया। उन्होंने फिर ईरानियन मूवी के बारे में पूछा कि आपने देखा है, तो मैंने बोला कि सर देखा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ काफ़ी रिनाउंड है वर्ल्ड ओवर उनकी जो मूवीज होती हैं। तो फिर ठीक है। तो उसके बाद मेरा आईआर है, पीएसआईआर है। तो पीएसआईआर पे मोस्टली क्वेश्चन खूब सारे हुए मुझसे, वेस्ट एशिया पे हुए, जैसे जितने भी चीज़ें हैं कि ईरान और सऊदी में कैसे दोनों में राइवलरी है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारा बात हुआ। फिर ईस्ट एशिया में कुछ बातें हुई कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, उसका क्या रेलेवेंस है, इन सब चीज़ों पे। कुछ नॉर्मल करंट अफेयर्स भी थे, जैसे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसका कौन कौन सा स्कीम चल रहा है। तो उड़ान चल रहा है, सागरमाला चल रहा है, ये सब चीज़ों, ये नॉर्मल सारी चीज़ें ही मुझसे पूछा गया। और काफ़ी सहज था, बहुत आराम से बात कर रहे थे। मैंने भी सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। जहाँ नहीं आता था, जहाँ लगता था कि ट्रिकी सवाल है, तो मैंने गेस करने से मतलब अपने आप को बचाया, और जहाँ आते थे डायरेक्ट जवाब दिया। हाँ, गेस वर्क मैंने नहीं किया। क्या लगता है कि आप जब आंसर कर रहे थे तो आपके आंसर से वो लोग सहमत थे? मतलब हाँ मैम, मेरे ख्याल से आईआर के क्वेश्चन में तो सहमत ही थे। बाकी चीज़ों में भी सहमत ही लगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत मुश्किल था। ढंग से बताया मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या था आपका? मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था पुलिस सर्विसेज। तो मुझे एफआईआर के बारे में पूछा गया कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैंने बोला कि सर इसमें 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने पूछा कि वर्किंग क्या है। तो मैंने बताया कि सर किसी और जुरिडिक्शन में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो बेसिकली जो उसका होम ब्रांच है वहीं से होगा। यही सब सारी चीज़ें पूछी, ज़्यादा नहीं। इंटरनेशनल लेवल से वही क्वेश्चन पूछे? हाँ, इंटरनेशनल के अलावा भी कोई क्वेश्चन थे? नहीं, ये ज़्यादा नहीं थे। मतलब यही कि आप बताएं कि उसके प्रॉक्सीज कौन हैं, दोनों में राइवलरी क्यों है ईरान और सऊदी में, और कौन कौन है जो जिसके इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन हैं। तो जॉर्डन है, यूएई है, इन सब के नाम दिए मैंने। ज़्यादा तो नहीं है, इतना कुछ मुश्किल तो नहीं था। कुछ सवाल ऐसे लगे जैसे कि मूवीज़ जो हॉबीज़ थे उस पे ज़्यादातर आपका। हाँ, तो हॉबीज़ पे उनका ये फोकस था कि क्लासिक्स के बारे में बताएं। तो क्लासिक्स में मैंने डायरेक्टर वगैरह का भी नाम। हाँ, तो उन्होंने जो मैम, एक्चुअली मुझे लगता है मैम मूवीज़ देखती हैं शायद, तो उनको मुझसे ज़्यादा पता था। हाँ, तो वो जिस तरह के डायरेक्टर्स के नाम दे रही थी, तो उनसे लगा कि नहीं, उनको मुझसे ज़्यादा पता है। ये मूवीज़ में बेसिकली अगर क्लासिक्स नहीं देखते तो फिर क्या ही देखते। मैम ने ऐसा बोला कि आप क्लासिक्स देखिए, और उन्होंने एक मूवी का नाम बताया जो कि मैं भी भूल गया, कि जाके बेटा अभी जाके देखना है ये मूवी, ऐसा बोला उन्होंने। बोले चलो ठीक है देखते हैं। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे?
नहीं, बिहार रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। न्यूज़पेपर से कुछ? नहीं, न्यूज़पेपर से भी कुछ नहीं पूछा गया था। अच्छा, वैसे न्यूज़पेपर कौन सा है आपका? मेरा न्यूज़पेपर, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ। अच्छा, यूपीएससी आप पहले दिए हुए हैं? हाँ, यूपीएससी में मैंने अभी मेंस लिखा हुआ है। ओके, मेंस लिखे हुए जी। आई विश कि आपका हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? मेरा विकास कुमार है। थैंक यू सो मच। और ओवर कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम था इससे पहले आपने दिया था? हाँ हाँ हाँ। पहले दिया था। तो पहले दिया था तो क्या लगा कि इस टाइम जब आप इंटर कर रहे थे तो कुछ है अंदर से घबराहट वगैरह था? घबराहट तो होती ही है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो आपको काफ़ी मतलब रिलैक्स कर देते हैं, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं आपको। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है, और इसके अलावा आपका ऑप्शनल बीपीएससी में क्या सब्जेक्ट रहा, और हॉबी आपकी क्या है। तो क्या है आपका ऑप्शनल? मेरा ऑप्शनल इतिहास है, जबकि मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया था। तो मेरे लिए पहला क्वेश्चन यही था कि ईसी से इंजीनियरिंग करके इतिहास क्यों लिया आपने। सेकंड ये था कि इतिहास लोग पढ़ते ही क्यों हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, तो आप क्यों पढ़ रहे हो। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन थे, कुछ एनालिटिकल भी। हाँ, मैंने ऑनेस्ट ही आंसर दिया, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो आई वॉज नॉट वेरी गुड विथ माई पेपर्स। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छी इंजीनियर बनती, तो यही मेरा आंसर है। अगर मैं, एक तो बीपीएससी में ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स है भी नहीं और मैं ले भी नहीं सकती थी, तो मैं अपने इंजीनियरिंग वाले दिनों में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं बहुत अच्छी इंजीनियर तो बनूंगी नहीं। अगर मैं बोलती भी कि मैं बन सकती हूँ तो वो मुझसे उससे सवाल पूछते। तो अच्छा है कि आप ऑनेस्ट रहो, यही आपको बचाएगा। कितने देर तक इस पे आपका ऑप्शनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑप्शनल से चेयरमैन सर पूछ रहे थे, स्टार्ट वही करेंगे, चेयरमैन सर सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, और आपके ऑप्शनल से भी वही पूछ रहे थे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस संबंधित सवाल पूछे गए थे कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, बिहार एजुकेशन सर्विस है तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताओ। बिहार में आईटीआई कॉलेज फेल हो रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला आईटीआई कॉलेज फेल हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, आप रीज़न बताओ। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आपका बिहार पुलिस सर्विस प्रेफरेंस में क्यों नहीं है, तो मैंने बोला कि मेरी हाइट नहीं है इतनी, तो उन्होंने बोला कि देख के नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं कि पुलिस सर्विस से आप बचना चाहते हो। यही सब। फिर एक सर थे तो उन्होंने मेरे जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछे थे कि एलपीए में क्या काम होता है। अच्छा, जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब कहाँ पे? पटना हाई कोर्ट में एज एएसओ। से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? मेरे जिस सेक्शन में मैं काम करती थी, मैंने अभी एलपीए का बताया, तो उन्होंने मेरे से एलपीए से संबंधित पूछा कि वहाँ पे क्या काम होता है पटना हाई कोर्ट में, और किस किस मैटर में एलपीए दायर किया जा सकता है, सिविल में ही या क्रिमिनल में ही। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा था कि दंड संहिता जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में कोई बुक है उसमें सबसे पहले उल्लेख किया गया था, तो आप वो बुक बताओ। और फिर हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या था हॉबी आपका? हॉबी मेरी, मैंने डायरी राइटिंग लिखी थी। अच्छा, डायरी राइटिंग। हाँ। वैसे है या आपने लिखा था? नहीं, मैं लिखती भी हूँ, मुझे लिखना पसंद है, मैं लिखती हूँ। अच्छा, तो उससे भी कोई क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हॉबी से? हाँ, नहीं, डायरी राइटिंग में उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि कोचिंग वालों ने तो नहीं बताया आपको कि सबसे इजी है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं ना, और वो हंस रहे थे। तो मैंने वही बताया कि नहीं, डायरी राइटिंग में इसलिए क्योंकि वो बिना जज किए आपकी सारी बातों को सुन लेती है। इस बात पे उन्होंने थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया, उसके बाद बोले कि चलो ठीक है। आप नॉर्मल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है? बहुत ही सपोर्टिव बोर्ड मेंबर्स हैं, आप अगर जा रहे हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट क्या मार्क्स देंगे वो, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, नेशनल क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्वेश्चन कोई पूछे गए थे? नहीं, करंट से रिलेटेड तो मेरे से कोई सवाल नहीं था, बस ऑप्शनल से था और पोस्ट प्रेफरेंस से था, और प्रेजेंट जॉब जो है वही। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा? हाँ, हिस्ट्री से था। तो क्या लगता है कि आपको क्या लग रहा था देख करके आपके आंसर से वो लोग सेटिस्फाइड हो पा रहे थे? हाँ, वो ऐसा कुछ शो तो नहीं कर रहे थे कि वो डिससेटिस्फाइड है, ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते थे। आप जो बोल रहे हो वो कोशिश करते थे कि आप कंप्लीट करो। इनफैक्ट वो एक पुश भी देते थे कि अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो आपको याद दिलाते थे। हिंट कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, और अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो आप बोलते थे हाँ बताओ, और वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे आपकी बातों को। अच्छा, 13 दिसंबर को अभी जो कि 70 बीपीएससी का ये पीटी होने वाला है, तो जो कि पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, तो आपका क्या गाइडलाइन, क्या कुछ बोलना चाहिए, किस तरह से उनका प्रिपरेशन होना चाहिए?
प्रिपरेशन वही है, एनसीईआरटी सबसे पहले तैयार कर लें, उसके बाद जितना मॉक लगा सकते हैं। आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, तो आप मॉक लगाइए, 2-3 पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और बाकी जो है वो आप बेसिक करके भी जा सकते हो, जैसे हिस्ट्री, करंट, साइंस, इस पे पकड़ आपकी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और बाकी जो सेक्शन बच जाते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आप अगर मीडियम लेवल पे भी करके जाते हो तो चलेगा। और जितना आप मॉक दे सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी करना है, जैसे 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को टाइम कम पड़ गया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि ऑप्शन को पढ़ना पड़ रहा था। तो इसमें आपको मॉक काफ़ी हेल्प करेगा। और मॉक चूज करने में आप ऐसे मॉक को चूज करें जिसमें एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, 1 लाइनर कम हो, इससे चेंज कर रहा पैटर्न। थैंक यू सो मच।